नमस्कार साथियों। अ, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से देखिए बीपीएससी चेयरमैन अभी थोड़ा देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक तरह से छात्रों को धमका रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो जो आवाज़ उठाए हैं उसका क्लिप खंगाला जा रहा है और सभी क्लिप को साइबर क्राइम को दे करके उस पर कार्रवाई करने की आदेश दिया जा रहा है, उसके लिए लिखित में आदेश दिया जा रहा है। अब मेरा ये कहना है कि आप छात्रों पे जो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं तो फिर आप पे कौन कार्रवाई करेंगे? आप इस भारत में ही है ना, इस देश के अंदर ही, भारत देश के अंदर ही बिहार राज्य है और उसी बिहार राज्य के लाखों छात्र जो आरपीएफ एसआई जो एग्ज़ाम होने जा रहा है आरपीएफ एसआई का 13 दिसंबर का 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, उसका भी फॉर्म भरे हुआ है। आपको अच्छे से पता है कि बिहार के 95% छात्र जो बीपीएससी की तैयारी करता है वो निश्चित रूप से एसआई का फॉर्म भरता है और आरपीएफ एसआई का भी फॉर्म भरता है। तो आप इस चीज़ को तो अनदेखा कर रहे हैं। इस पे कौन सवाल और जवाब करेंगे और कौन सा इसका जवाब देंगे? आपको नहीं दिख रहा है कि जितने भी छात्र हैं जो आरपीएफ एसआई का फॉर्म भरे हुआ है वो 13 दिसंबर को बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम देने जाएंगे कि आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देने जाएंगे? इसलिए तो आपको डेट एक्सटेंड करना चाहिए ना। आप डेट एक्सटेंड करने की बहुत सारी शर्तें दे रहे हैं, लेकिन आपको निश्चित रूप से इस बात की संज्ञान में आपको होना चाहिए था। यदि आपके संज्ञान में ये बात नहीं है तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आप संवेदनहीन हैं। आपके पास कोई डेटा नहीं है। आप तो ये भी तय कर रहे हैं कि जो छात्र सीरियस है वही छात्र का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। मतलब यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया वो छात्र सीरियस हो गया और जो छात्र एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किए हुआ है वो छात्र सीरियस नहीं है। हमको तो ताज्जुब लगता है कि आप किस तरह से चीज़ें डिसाइड करते हैं, कौन सी कॉन्सेप्ट का उपयोग कर रहे हैं। पता नहीं आपका क्या कौन रीजनिंग है, कौन मैथ है आपका कि उस हिसाब से आप अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। आपके बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन था कि नहीं था? आप उसमें क्या कर रहे हो? 1 सेट में एग्ज़ाम ले रहे हैं, 2 सेट में एग्ज़ाम ले रहे हैं, 4 सेट में एग्ज़ाम ले रहे हैं, कौन अफ़वाह फैलाया, क्या नहीं किया, वो सब मामलों को एक साइड में रख दीजिए। लेकिन ये तो जेन्युइन बात है ना कि 13 दिसंबर को आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है और 13 दिसंबर को भी आप बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम आयोजित करवा रहे हैं। अब बताइए जो छात्र दोनों फॉर्म भरा, वो कैसे जाएगा? जबकि रेलवे जो है सो पहले अपना नोटिफिकेशन और शेड्यूल सारा जारी कर दिए हुआ है। वो तो आपको पता होनी चाहिए। मतलब ठेकेदारी पे आयोग चला रहे हैं क्या? आपको थोड़ा भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, इस चीज़ की जानकारी नहीं है, इस चीज़ का डेटा आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं आया था कि किस तरह से एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है, कब कौन एग्ज़ाम होता है, वो सारी डेटे लेकर के ना आप काम करेंगे। आप उसमें धमकी भरे शब्द में बोल रहे हैं कि 13 दिसंबर को ही होगा। तो एक बात आपको बता दे रहे हैं, यहाँ के बिहार के छात्र है वो कलम चलाना जानता है तो क्रांति लाना भी जानता है। आप जो उकसा रहे हैं ना, फिर वो जब भारी पड़ेगा तो फिर आप जवाब भी नहीं दे पाइएगा। आप कितना कितना वीडियो क्लिप लेकर के साइबर क्राइम को देंगे? कोर्ट है भी ना, सरकार से बड़ा कोर्ट होता है। आप इस चीज़ को भली भांति जानिए। आप भी कानून के अंदर है, कोर्ट के अंदर ही आप है। आप इस बात को क्लियर कीजिए कि 13 दिसंबर को छात्र कैसे जाएंगे एग्जाम देने। आप दूर सेंटर दिए हो तो एक अलग विषय है। इतनी ठंड है इसमें कितना आप व्यवस्था है यहाँ वो आप अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन आप जो है सो 500 किलोमीटर दे दीजिए, 200 किलोमीटर, कितना हज़ार दे दीजिए, जम्मू कश्मीर में दे दीजिए और लोगों को सेंटर अच्छा रहेगा। एक ही राज्य में काहे दे रहे हैं? दे दीजिए और जगह। तो वो एक अलग विषय है। आप बोल रीओपन की जहाँ तक बात है, आप बोले कि रीओपन हम नहीं करेंगे। आपका साइट स्लो चलता है, आप साइबर कैफ़े में नहीं जाते हैं फॉर्म भरने। हम आपको पूरे पूरे पटना के साइबर कैफ़े का आपको हम डेटा दे देंगे कि कहाँ पर कितना छात्र का छूटा। एक-एक लॉज, एक-एक हॉस्टल में जाकर के आपको हम डेटा दे देंगे कि कितना छात्रों का फॉर्म छूटा है आपके साइट स्लो की वजह से। आप लाख डेट बढ़ाए, आप डेट बढ़ाए अपने हिसाब से, लेकिन छात्र उस डेट के अंदर उसका साइट स्लो नहीं होता तब आपसे डेट बढ़ाने की बात करता, तब छात्रों की गलती है। आप लाख डेट बढ़ा दीजिएगा, साइट स्लो कर दीजिएगा। आप स्वयं स्वयं अपनी बातों में फँस रहे हैं। आप ये कैसे डिसाइड करते हैं जो सीरियस छात्र है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया। आप ये कहिए ना कि जिसका सेटिंग हो गया उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, जिसका सेटिंग नहीं हुआ उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा।
आपके बातों से, आपके भाषा से ये लग रहा है कि आप तो ये जो 13 तारीख का जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है और इसका है, तो आप दोनों का एग्ज़ाम भी इसीलिए एक दिन करवाए कि इससे ही लाखों स्टूडेंट पहले ही छँट जाएगा। लाखों को फॉर्म नहीं भरने दिए और लाखों के इधर छाँट देंगे। 2000 सीट है, 2 लाख स्टूडेंट बैठेंगे उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख के 50,000 बैठवा लीजिए, 50,000 स्टूडेंट को बैठवाइए। बाकी आपका जो भी है, जो आपके यहाँ इस हिसाब से सीरियस है, जिसको आप पहले ही एग्ज़ाम ले चुके हैं, वो स्टूडेंट रिजल्ट दे देगा। तो इस तरह के खेल मत खेलिए, ये बिहार है। यहाँ पे एक कहावत प्रचलित है कि उड़ती चिड़िया को हल्दी यहाँ पे लगाया जाता है। आप जो बोलेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, वो ऑलरेडी यहाँ लोग स्टूडेंट स्कैन करके रखे हुआ रहता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, मांग है कि आप निश्चित रूप से 13 दिसंबर का जो एग्ज़ाम ले रहा है उसको आगे आप कीजिए, क्योंकि रेलवे तो डेट चेंज करेगा नहीं, क्योंकि तो पहले ही अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया हुआ था कि कब हमको एग्ज़ाम लेना है, कब क्या करना है, तो आपको ही करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बता दे रहे, आप कितने दिन हमारे छात्र को आप जेल में डाल दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनको आप जेल में डाल दे रहे हैं। आप अपना, आपके सरकार मतलब बिहार सरकार अपना खास आदमी को आंदोलन में उतार दे रहे हैं, जो आंदोलन को निश्चित रूप से डाइवर्ट करके, डिस्टर्ब करके अभी वो लोग चुपचाप हो गए हैं। वो लोग आखिरकार अब जब, अभी तो बहुत सारे शिक्षकगण हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, जो भी लोग हैं, इस 13 दिसंबर वाले मैटर को, जो आरपीएफ एसआई और बीपीएससी पीटी का एग्जाम है, उसको लेकर के रोड पर क्यों नहीं उतर रहा है? मतलब आंदोलन ही इसलिए किया गया था, मतलब इस तरह से काम करने के लिए कुछ लोगों को आप भेजे गए कि जो भी जो लीडरशिप कर रहे हैं उसको जेल में डाल दिया जाए। यानी अब छात्रों को जेल में डाल करके एग्जाम लेना चाहेंगे? आप सीधा सीधा कहना क्या चाहते हैं? तानाशाही हम करेंगे, संवैधानिक तरीके से कोई काम नहीं करेंगे, तो ये नहीं चल सकता है और इसका खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। आप अधिकारी हैं, आपके गलत निर्णय की वजह से सरकार को भुगतना पड़ेगा और देश के जनता को भुगतना पड़ेगा। आंदोलन रुकने वाला नहीं है। आप कितने मैं सीधा सीधा बात कर रहा हूँ दिलीप कुमार का, आप उनको जेल में कर करके क्या कर लेंगे? वैसा बहुत सारा लोग है जो आंदोलन को नेतृत्व करेंगे और आंदोलन होगा। मतलब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एक बार भी जिक्र क्यों नहीं किए हैं? और तमाम जो मीडिया बंधु है, वो जो कहा जाता है कि सीधा एक लकड़ी लेकर के आप लोग चल देते हैं, थोड़ा जानकारी रखिए। आप मीडिया है, सम्मानित है, मानते हैं, लेकिन आप सवाल ही नहीं करते हैं। जब सवाल नहीं करते तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों चल जाते हैं? जो जो मीडिया